सुमित महल का वीडियो आया है। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी, इतनी बड़ी बड़ी चीजें, एक लड़की की इज्जत कैसे संभाल के अलग रख के भी उस बंदे ने अपनी एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया। अपने प्रोफेशन और अपनी चीजों पे लगे हुए एक एक इल्जाम, एक औरत की इज्जत को बिल्कुल बिना टच भी किए एक एक इल्जाम उसने क्लियर कर दिए। मजा आ गया, मुझे तो मजा आ गया। ये ठहराव दिखाता है कि उस बंदे ने क्यों इस पूरी कंट्रोवर्सी में, जब उसको ये सच वो बोल रहा था, उसे नल्ला बोला गया, बेरोजगार बोला गया, छक्का बोला गया, और ये बोला गया कि वो बच्चा नहीं पैदा कर सकता है और इस वजह से एक विधवा स्त्री से शादी कर रहा है, वो उसको बेच देगा, और अच्छा हुआ वो बच गई, और ब्ला ब्ला जाने क्या क्या बोला गया उसको। लेकिन आज उस इंसान ने उस औरत के चरित्र पर एक लांछन नहीं आने दिया और अपनी सारी बातें रख के चला गया। और जो लोग ये क्वेश्चन करेंगे ना कि इतने दिन से जब उस पे बात हो रही थी वो क्यों नहीं बोल रहा था, बहुत सारे लोगों में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले ही बता दूं कि इस बार बात उसके प्रोफेशन प्लस उसकी फैमिली पे हुई थी, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं था। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा है आकांक्षा की जो लड़ाई हुई थी उस ठरकुल्ले के साथ, तो किस बात पे हुई थी? क्योंकि उस ठरकुल्ले ने फिर से आकांक्षा के प्रोफेशन पे वार किया था, जबकि आकांक्षा प्रॉपर व्लॉगर है और कभी उसकी फ्रेंड भी रह चुकी है, सारी चीजें। और सुनो, सोने पे सुहागा, मतलब मजा आ गया। ट्रू जेंटलमैन देख के उसकी वीडियो, उसका कॉन्फिडेंस, उसके एक एक पॉइंट क्लियर करने का तरीका, मतलब बहुत अच्छा था। मेरी तरफ से तो ढेर सारा आशीर्वाद। और मैं ये सच में दिल से चाहूंगी कि काश इनकी शादी हो गई होती तो उस बच्ची का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर होता, बहुत ब्राइट फ्यूचर होता। मैं ये बोल सकती हूं कि अगर शादी हो गई होती तो उस बच्ची का बहुत ब्राइट फ्यूचर होता। और जो लोग, जो भी चैनल्स अगर इतनी घटिया बात अपने मुंह से निकाल सकते हैं कि वो ले जाके उस बच्ची को या उसकी मां को बेच देता, आपकी जबान कट के गिर जानी चाहिए। गिरा से गिरा बाप होगा दुनिया में कि वो अपनी बच्ची के लिए कभी इस तरह की चीजें नहीं सोचेगा। हमने भी रिएक्शन दिए हैं यार, सब कुछ बोला है, लेकिन एक तो हमारा मैटर लेडीज टू लेडीज था, और ऊपर से आप इतनी गिरी। मैंने उसकी बच्ची के लिए तो आज तक एक वर्ड नहीं बोला। कोई मेरी किसी भी चीज का दिखा दे चैलेंज, कैसे बोल लेते हो ऐसी बातें? शर्म आनी चाहिए, छी। उसका कॉन्फिडेंस, उसका 1 to 1 पूरे सेंटेंसेस, पूरे एक एक पॉइंट को क्लियर करने का तरीका, यही बात मैं कह रही हूं कि अगर उसको बराबर इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भी पोक करते रहे और सामने वाली पार्टी ने उस चीज को नहीं रोका, तो जिस दिन अगर वो इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भी चीजें लाएगा ना, इतनी क्लियर होंगी कि आप चाह कर भी उसमें विश्वास करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। भले ही वो चाहे फोटो चैट नहीं दिखाएगा, इतना मुझे उसके बिहेवियर को देख के विश्वास लगता है कि वो इस टाइप का बंदा नहीं है, इतना घटिया नहीं गिरेगा कि किसी की रिकॉर्डिंग या फोटो लगा दे। जब आज चाहता तो वो पूरा छप्पर उस पार्टी पे डाल सकता था, लेकिन मैं कहती हूँ हैट्स ऑफ है उस बंदे को कि उस ठरकुल्ले तक के लिए उसने आवाज उठाई। क्योंकि मुझे पता चला, मैंने भाई देखा तो नहीं है कि किस लाइव के बारे में बात हो रही थी, मैं सच बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने वो लाइव नहीं देखी। लेकिन शायद उन्होंने बताया अपने वीडियो में कि उस लाइव में ऐसा बोला गया कि वो जो ठरकुल्ला और उसका वो जो दिल्ली वाला फ्रेंड है वो भी ऐसे ही काम करते होंगे तो वो इतने पैसे कमाते हैं, है ना। लेकिन उस बंदे ने, उसके दोस्त ने, उन्होंने उसके लिए तक क्लैरिफिकेशन दिया कि पहली बात तो हम गलत नहीं करते, लेकिन आप अगर हमें जो भी कहें, लेकिन सामने वाले को उससे आप जोड़ नहीं सकते।
ठरकुल्ला और उसकी बीवी को बेस्ट कपल लिखते हैं। मैं आपको बता देती हूँ बेस्ट कपल का डेफिनेशन। बेस्ट कपल का डेफिनेशन होता है कि घर में बीवी लाओ और फिर बीवी के एक शादी के पहले के रिश्ते के सबूत जुटा के पहले ही से रख लो, ताकि आगे अगर बीवी आपकी लगाम से बाहर जाए तो उसे ब्लैकमेल कर सको, और फिर कहीं और बहाने से जाओ, वहाँ दूसरे के घरों में घुसो, उनकी बेटियों बहुओं पे गंदी नज़र डालो, उनको अपनी बहन बेटी बनाओ और फिर उसके बाद उनसे चक्कर चलाओ। अगर उनकी कोई कमज़ोर नस हो तो उसे दबाओ, उनको अपना कंधा दो पहले रोने के लिए और फिर उसी कंधे में उनकी गर्दन काट दो। अब फिर अपने घर में आओ, नहा धो के एकदम झाड़ पोंछ के अपने आप को नए नए कपड़े पहन के मीसो के और एकदम हैप्पी लाइफ में जीने लगो। भगवान ना करे किसी दुश्मन को भी ऐसे बेस्ट कपल मिले। और उनकी वाइफ का डेफिनेशन बता देती हूँ, वो ये होता है कि पैसा, लग्जरी और घूमना फिरना, ऐशो आराम से रहने के बदले अगर आपका पति रोज रात को जाके कहीं मुंह मार के आए और आपके मुंह पे मुंह आके बोले कि मैंने किया तो क्या, मुझे इस वक्त तुम अच्छी नहीं लग रही थी इसलिए मैंने किया, और बीवी बोली चलो किया तो किया, वही कल मुही रही होगी, तभी आपने ऐसा किया, वरना आप तो कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। कि उस बच्ची का एक इतना खूबसूरत फ्यूचर हो सकता था जो उसकी माँ की एक गलती की वजह से खराब हो गया। वो तो पूरी पागल है। अरे वो पागल नहीं, वो बहुत दिमागी है, वो शातिर है। पागल मत कहो उसे, पागल भोले लोग होते हैं, वो शातिर है। उनके वीडियो में उनके जिन्होंने क्वेश्चन किया था, जिस रिएक्शन ने, उन्होंने उनके डिप्रेशन का मजाक उड़ाया था। उन्होंने अपने वीडियो में, आप मेरे थंबनेल में जाके देखना, पूरा डॉक्टर का पर्चा भी लगाया है कि उन्होंने डॉक्टर से कंसल्टेट किया था और उन्हें मेडिसिन चली थी डेट वाइज। उसके बाद उन्होंने अपने सारे चैनल्स के खुलासे किए हैं, सारे चैनल्स के। उनकी जो कंपनी है उसमें उनके कुछ बच्चों के भी चैनल चलते हैं, जिसमें जैसे बच्चों के चैनल होते हैं कि पोएम दिखाते हैं, ABCD पढ़ाते हैं हंसी मजाक में, ये सब वो चीज़ें भी उन्होंने क्लियर की हैं। और उनकी पूरी फर्म थी, फर्म है, सॉरी थी नहीं है, फर्म है पूरी उनकी, जिसमें इस तरह के वीडियोस, हर वैरायटी के वीडियोस, जो कि सिर्फ ये वाले व्लॉगिंग वाले नहीं होते हैं कि आज हमने खाना बनाया, आज हम सुबह जल्दी उठे, आज हमारा रसगुल्ला खाने का मन था, आज हमारा पति कहीं दूसरी औरत के साथ मुंह मार रहा था, आज हम खेत में बैठ के वीडियो बना रहे थे, आज बाथरूम कांड हो गया, आज बेडरूम कांड हो गया, आज आ गया बंद कमरे का सच, और हम हैं मीशो के बेस्ट व्लॉगर, आज हम जाएंगे अपना पोस्टर देखने, आज हम करेंगे ये, आज हम करेंगे वो। ये सब नहीं होता है उन लोगों की फर्म में। वो काम होते हैं, आज उन्होंने पूरा बताया, वो काम होते हैं जिसमें कि जैसे कि वो करे कोई भरे कोई, हाँ एग्जैक्टली, वो वीडियोस बनते हैं जो ऑल टाइम लोग देखते रहते हैं। जैसे हमें कहीं घूमने जाना है तो हम वहाँ के, मान लो उनके यहाँ शायद उसमें एक बैंकॉक से रिलेटेड वीडियो पड़ा है, चाइना से रिलेटेड पड़ा है, गोवा से रिलेटेड पड़ा है, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। और उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, कि अगर आप खजुराहो के बारे में वीडियो बनाएंगे तो खजुराहो की फ़ोटो लगाएंगे, है ना देवी? नहीं तो क्या लगाएंगे माता? शंकर भगवान बैठाएंगे क्या? कि कैटरीना कैफ को नचवा देंगे वहां पे? और क्या उस झिंगुर कमीने की तरह था कि आ गया अपना लाल कच्छा लेके, लो भाइयों सब लोग एंजॉय करो मेरे लाल कच्छे का, मैनरलेस इडियट। उन्होंने ये भी ये सारी चीजें क्लियर की कि उनकी एक फर्म है, उनकी फर्म के थ्रू यूट्यूब में वो वीडियोस बनते हैं जो जैसे किसी, वो लोग एक सीरीज वाइज काम करते हैं, जैसे कि कोई कंट्री से रिलेटेड है, कोई जगहों में घूमने फिरने जाने से रिलेटेड है, या कहाँ पे क्या चीज़ है, जैसे और इतनी गंदे वर्ड उन्होंने बोले कि वो ये जाके अपनी उसकी बच्ची को बेच देगा, उसको बेच देगा। यार इन लोग की ज़बान से कैसे निकल जाते हैं ऐसे शब्द, कैसे निकल जाते हैं लिटरली, इतने गंदे।
और आज फिर उन्होंने ये चीज़ क्लियर की है कि अब तक इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो भी उनसे क्वेश्चन हुए हैं, उन्होंने कभी उसका जवाब डिटेल में इसलिए नहीं दिया क्योंकि कहीं ना कहीं उससे एक औरत की मर्यादा जुड़ी हुई है। और आप खुद सोचो, अगर दो लोग हैं, अगर एक रिलेशन में है और अगर वो टूटता है और हम सबको पता है कि वो किस रीज़न की वजह से टूटा है, तो अगर वो उसे डिस्क्राइब करके लेके आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें अच्छाई तो होगी नहीं सामने वाले के लिए, कुछ बुराई ही होगी जिसकी वजह से टूटा है। और जब वो उसको डिटेल में बताएगा तो और कितनी गंदगी फैलेगी। तो क्यों उकसाया जा रहा है उस बात के लिए? और वो मैडम कहती हैं कि वो उनके सपोर्ट में वीडियो बनाती हैं। आई एम सॉरी, आप बिल्कुल सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाती हैं। एक बात और सुनी मैंने आपकी, किसी ने मुझे इंस्टा पे भेजा था, आप बोल रही थी कि अगर उसने शादी कर ली तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे।